सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। सो आज मैं लेके आ रहा हूं खिजरसराय की पुरानी हवेली का पार्ट 3। सो लेट्स गो गाइज। जैसे ही अरविंद ने कमरे की तरफ देखा, उसने दरवाजे की दरारों के बीच देखा कि एक लाल जलती हुई आंख दिख रही थी। बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन वह पल उसकी जान निकाल देने वाली थी। दरवाजे की दरारों के बीच अपने आप कंपन शुरू हो गई, हवा तेज हो गई और पूरे गलियारे में जैसे ठंड बर्फ से भर गई हो। और तो और फिर एक धीमी टूटे गली वाली स्त्री की आवाज आने लगी। उसने कहा कि तुमने मेरी डायरी क्यों नहीं लौटाई? अरविंद पीछे हट गया, वह डर से दीवार से चिपक गया। कमरा नंबर 13 अब सिर्फ बंद कमरा नहीं रहा, वह उसकी ओर ध्यान दे रहा था। और एक अजीब सी बात कि अब अरविंद को सब समझ आ चुका था। कहानी उसकी अब नहीं रही, एक आत्मा की थी जो 20 साल से न्याय की खोज में इधर उधर भटक रही थी। अरविंद उस दिन से स्कूल में पढ़ाई नहीं पा रहा था। बच्चों के सवाल, शोर, कॉपी के खाली पन्ने, सब कुछ खाली खाली हो रहे थे। वह लगातार कमरे नंबर 13 के बारे में सोच रहा था। दोपहर में एक दिन वह चुपके से फिर उसी बंद कमरे के पास गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे के दरार में उसने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी, तभी कुछ सेकंड बाद उसे दीवार के कोने में कुछ चमकती चीज दिखाई दी। वह नीचे झुककर देखता रहा। एक पुरानी फोटो थोड़ी जली और थोड़ी पीली पड़ चुकी थी। फोटो में एक महिला खड़ी थी, लंबे बाल, चोटी, सफेद साड़ी, चेहरे पर शिक्षक जैसा नूर। और तो और पीछे लिखा था सरस्वती कुमारी 1997। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा यह था कि फोटो के पीछे खिड़की के काले परछाई में एक और परछाई दिख रही थी, किसी इंसान जैसे, पर चेहरे के बिना, जैसे कोई हमेशा सरस्वती मैडम को देखता रहता था। अरविंद ने घूमकर देखा, कमरे की दीवार के दरार में आज सुबह की तुलना से बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अरविंद की सांसें वहीं रुक गई। उसने जैसे ही दरार के अंदर टॉर्च मारी, उसे एक औरत की उंगलियों जैसी आकृति दिखी जो धीरे धीरे हिल रही थी। हड्डियां बिल्कुल पतली और सफेद, लंबी। वह डर से पीछे उछल गया। उधर से एक फुसफुसाहट आई, अरविंद, मेरी डायरी, वो झूठ छुपा रहे हैं। उसकी टांगे कांपने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि सरस्वती मैडम की मौत एक राज नहीं, बल्कि सारी चीज उस डायरी में लिखी है। लेकिन डायरी थी कहां? यह एक सबसे बड़ी सवाल थी। अरविंद ने सोचा किसी ने उसे छुपाया ही होगा। लेकिन वह जब स्कूल के पुराने स्टोर रूम में गया, तभी उसने एक टीन की अलमारी खोली और पुरानी किताब, रजिस्टर, धूल से भरे रिकॉर्ड्स बुक सारे हटाकर देखा। अचानक एक फाइल गिर पड़ी। उसके नीचे एक पुस्तक जैसा नोटबुक था, बहुत पुराना, बिल्कुल फटे हाल में। उस डायरी का ऐसा हाल हो चुका था कि मानो उसका कवर तो पूरा चिथड़ी चिथड़ी उड़ गया हो। और उस पे एक नाम उभर रहा था, SK। यही हो सकता है सरस्वती कुमारी का डायरी। लेकिन जैसे ही उसने डायरी उठाई, अचानक कमरे की लाइटें फड़फड़ा उठी, हवा ठंडी हो गई और किसी की परछाई दरवाजे से फट से गुजरी। अरविंद स्थिर रहा। डायरी पे लिखा था 17 फरवरी 1998। मैं डर गई हूँ, कोई मुझे कई दिनों से देख रहा है। मैं कमरे के बाहर कदम भी रखूं तो पीछे से कदमों की आवाजें आती हैं। सारे बच्चे कांपते हैं, स्टाफ चुप रहता है और मेरे प्रिंसिपल साहब मुझसे नाराज लगते हैं। नीचे शब्द बड़े कांपते अक्षरों में लिखे थे, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वह आदमी है। ना तो नाम लिखा था, ना पद, सिर्फ वह आदमी है। अरविंद के हाथ कांप उठे। स्कूल के वर्तमान प्रिंसिपल तो बेहद शांत और प्यारे बुजुर्ग थे,
लेकिन 1997-98 बैच में जो प्रिंसिपल थे उनका चरित्र कुछ अच्छा नहीं था। प्रिंसिपल विजय शर्मा, उनका रिकॉर्ड बहुत बदनाम था। कई बार महिला शिक्षकों ने उनके खिलाफ शिकायतें की थी, पर सब दबा दी गई। सरस्वती मैडम उन कुछ लोगों में से थी जो उसके खिलाफ खड़ा होकर उसकी सारी सफलताएं को विफल कर रही थी। अरविंद ने सोचा, क्या सरस्वती मैडम का मौत का राज उन्हीं से जुड़ा है? उसी समय डायरी के नीचे एक और नोट था। शर्मा सर कह रहे हैं कि कमरा तेरा अब मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं उसकी पसंद हूं। अरविंद का गुस्सा और डर दोनों ही बढ़ गया। रात को घर पहुंचा, डायरी हाथ में थी। उसने मेज पर रखी और जैसे ही कमरे की लाइट बंद की, डायरी के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। कोई पन्ना अपने आप खुल उठा। पन्ने के बीच में लिखा था, बचाओ, वो मुझे मारने वाला है। अरविंद ने फौरन लाइट ऑन की। डायरी अचानक बंद हो गई, लेकिन उसका कमरा नहीं।